उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स तो वो है जो चप्पल पहनकर एनकाउंटर कर देती है भाई। जानते थे उस रूट की रखी हुई थी, उसके बाद वहां पर कैसे उन्माद हो गया? आपको ये भक्ति फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लगती है कि एक के बाद एक ऐसा होता जा रहा है? तो मेरा वो पुलिस पर मत खुलवाइए, और अगर इसी तरह से कानून व्यवस्था चलेगी तो आप न्यायालयों पे ताला लगा दीजिए। तो उनके ऊपर फायरिंग होती है, गोलीबारी होती है, किसी के ऊपर कोई ढिलाई नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो है, ये तो पुलिस व्यवस्था पर सवाल। जो होम मिनिस्टर क्लीन चिट दे दे दंगाइयों को, वो तो बहुत अच्छा है। उन डीजो पर क्या बज रहा है, ये हमारे सभ्य समाज पर धब्बा है। चौराहे पर इतने भद्दे गाने बज रहे थे जिस दिन। गहन जांच होनी चाहिए, और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं। सुप्रिया ने नक्सली को शहीद बोला था, सुप्रिया श्री ने आपने 20 सीट आएगी बीजेपी की ये बोला था, और फिर नाम बदलने की बात की थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों, यूपी के बहराइच में हुए दंगे में एक हिंदू युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अब दोस्तों, कल उन हत्या के आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। तो दोस्तों, समाजवादी कांग्रेस जैसी पार्टियां जो उस हिंदू युवक के लिए एक शब्द नहीं बोल पाई, अब वो एनकाउंटर को फेक बताने के लिए सबसे आगे आ गई हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और देखना कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किस हद तक जा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, कोई खास वजह है कि हम पुलिस की बात पर ना भरोसा करके जो दूसरा हिस्सा है उस वर्जन पर विश्वास करें? और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव तो सामने आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी से अभी किसी का बयान ऑफिशियली मुझे नहीं दिखा है। क्या है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इस पर, इस एनकाउंटर? अजय राय का आया है। अजय राय का आया हुआ है, ठीक है। अजय राय की अगर बाइट हो तो अजय राय का बयान आ चुका है। ठीक है। अंजना जी, मैंने आपकी रिपोर्ट बड़ी ध्यान से सुनी और मेरे बारे में कुछ झूठ भी कहा गया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना टाइम भी बर्बाद करूंगी इनके मुंह लगकर, लेकिन आपकी रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई। वो बातें कहने से, उनका जवाब देने से पहले मैं दो चीजें कहना चाहती हूं। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सत्र का तुरंत आपातकाल सेशन बुलाना चाहिए और एक पारित करना चाहिए, एक लाइन का अध्यादेश पारित करवाए वो, और यहां पर भेज दें कि उत्तर प्रदेश के सारे न्यायालय, सारे सेशंस कोर्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट की दोनों बेंचें बंद हो जाएंगी और अब यूपी के एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश वो न्याय प्रक्रिया चलाएंगे, क्योंकि न्याय का अबॉर्शन यूपी में लगातार हो रहा है। मैं इससे पहले कि कुछ और बोलूं, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस को दूषित करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। असलियत यह है, और इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में, असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स तो वो है जो चप्पल पहनकर एनकाउंटर कर देती है भाई, ऐसी गजब पुलिस फोर्स है। अच्छा, पर देखिए, ये वो गठबंधन है। सर्जिकल स्ट्राइक पर डीजीएमओ ने प्रूफ दिया, क्या बोला? सबूत दिखाइए। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर एयर चीफ मार्शल ने बोला, क्या बोला? चील कौवे मरे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उसमें से एक ने नक्सलियों को जब छत्तीसगढ़ में वो एनकाउंटर हुआ तो शहीद बोलने का काम सुप्रिया श्रीनेत ने बोला था। सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बोला था। यूपी एटीएस ने जब अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया तो अखिलेश जी ने बोला यूपी एटीएस पर मुझे भरोसा नहीं है। बाटला हाउस पर सोनिया जी फूट फूट कर रोई थी। वर्दी पर सवाल उठाना और वोट बैंक के लिए वर्दी पर चोट करना, ये उनकी पुरानी आदत है। मैं आपको उसका एक उदाहरण भी दे देता हूं, सुनिए। ये सारे शहीदों को शहादत का दर्जा दिया जाए और जो इनको शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूं कि जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद हैं। नक्सली इनके लिए शहीद है। ये कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं और जो मारते हैं एनकाउंटर में, जब एक स्थिति पैदा हो जाती है तो वो दरअसल हत्यारे हैं। ये कांग्रेस की ऑफिशियल सोच है। आप रूट जानते थे, उस रूट की रखी हुई थी, उसके बाद वहां पर कैसे उन्माद हो गया? विच हेड रोल्ड? किस एसपी का तबादला हुआ? किस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बर्खास्त किया गया? हत्या होने के बाद अगले दिन वहां पर आगजनी हो रही है, वहां पर दुकानें जलाई जा रही हैं, और शाम को उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आकर, मतलब महकमे का दूसरा सीनियर मोस्ट अधिकारी आकर गन लहराते हुए कहता है रोको रोको, मारो मारो। ये कहां ले जा रहे हैं हम पुलिस व्यवस्था को?
मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपको ये भद्दी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लगती है कि एक के बाद एक ऐसा होता जा रहा है? कहां जा रही है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की? ये इस पुलिस का रवैया हमने हाथरस में भी देखा है, इस पुलिस का रवैया हमने लखीमपुर में भी देखा है। तो मेरा मुंह पुलिस पर मत खुलवाइए। और अगर इसी तरह से कानून व्यवस्था चलेगी तो आप न्यायालयों पे ताला लगा दीजिए, क्योंकि आप वस्तुतः वही काम कर रहे हैं। जिनके साथ अन्याय हो रहा है, मतलब कि राम गोपाल मिश्र की गलती ये थी कि उसने एक हरा झंडा उतारा, तो उसकी गुस्ताखे झंडे की एक ही सजा गोली मार देना। उसकी गलती थी, चलो मान लेते कि मस्जिद के सामने म्यूजिक बजा रहा था, तो गुस्ताखे म्यूजिक और गुस्ताखे डीजे की एक ही सजा कि गोली मार दोगे। वो अन्याय है क्या? उनके साथ अब जो कार्रवाई हो रही है इन लोगों के ऊपर, तो ये अन्याय है। न्याय क्या है कि अगर आप म्यूजिक बजा दोगे मस्जिद के सामने, डीजे बजा दोगे, तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। हरा झंडा उतार दो, मान लो उतार दिया उसने, तो गोली मार के जान ले लोगे? ये संविधान की बात है क्या? दूसरी बात, मुझे अपनी पूरी बात रखने दीजिए, काफी सारे सवाल थे। अभी सुप्रिया जी ने बोला कि न्याय का अबॉर्शन किया जा रहा है। सुप्रिया जी, महाराष्ट्र में संजय राउत ने, अब जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो ऑन रिकॉर्ड आज तक पे स्टेटमेंट चला है, उन्होंने बोला मर्द, मैं कोट कर रहा हूं, मर्द हो तो बाबा सिद्दीकी के हत्यारे का एनकाउंटर करो। क्या वो न्याय का अबॉर्शन करवाना चाहते हैं? महाराष्ट्र में 10 साल की जो कांग्रेस की सरकार चली, 622 एनकाउंटर हुए और सबसे ज्यादा एनकाउंटर प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल भोसले, विजय सालास्कर, रविंद्र आंगले, सचिन वजे, जिनको ये बचा रहे थे, बोल रहे थे ओसामा से तुलना मत करो, महाराष्ट्र नंबर 1 था इन एनकाउंटर्स में। और उनकी सरकार जो है कहती थी कि एनकाउंटर बिल्कुल सही हो रहा है। ये उनका एनकाउंटर का हिस्ट्री। अभी आपने बताया कि मुलायम सिंह जी के जमाने में 499 एनकाउंटर डेथ्स हुई, मायावती जी के जमाने में 261 एनकाउंटर डेथ्स हुई, और योगी जी के 7 साल के कार्यकाल में 200 या कुछ ऐसी एनकाउंटर डेथ्स हुई। तो वो एनकाउंटर सेक्युलर एनकाउंटर, और आज जो एनकाउंटर हो रहा है उसमें जाति धर्म अपराधियों की ढूंढ कर कि यह एनकाउंटर जो है वो गलत है। अच्छा, तीसरी बात, अभी सुप्रिया जी ने बोला कि रूट की यात्रा पर, सुप्रिया जी चलिए मान लेते, उस बात में आपके तर्क भी है। रूट की यात्रा पर क्या कमियां रही, पुलिस प्रशासन से बिल्कुल सवाल पूछे जाने चाहिए। पर सुप्रिया जी एक बार तो बताइए, आप तो उदारवाद का सबसे बड़ा ठेका लेकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस घूमता है, तो बताइए ये मुस्लिम एरिया क्या होता है जहां पर हिंदू यात्रा निकले, चाहे बंगाल में निकले, चाहे तेलंगाना में निकले, चाहे कहीं और निकले, तो पथराव होना जरूरी है? ये पत्थर कहां से पहले से जमा हो जाते, चाहे बंगाल में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे बहराइच में हो? ये हथियार कहां से जमा हो जाते हैं? और जब हथियार इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई होती है तो एमआईएम के केस कौन वापस लेता है? एक मॉडल यह है कि मांड्या डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के 52 लोग गणेश पूजन यात्रा के समय पर उन पर हमला होता है, होम मिनिस्टर आकर कहता है कि यह एक्सीडेंटल था। एमआईएम के केस वापस होते हैं, दंगाइयों के केस वापस होते हैं। यहां पर दुर्भाग्यपूर्णवश यहां पर एक हत्या होती है। उनकी पत्नी, जिसके बारे में अनुराग जी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके साथ कठोर से कठोर व्यवहार होना चाहिए। उनको पकड़ा जाता है और पकड़ते समय जब उनसे बरामदगी के लिए ले जाते हैं तो उनके ऊपर फायरिंग होती है, गोलीबारी होती है, किसी के ऊपर कोई ढिलाई नहीं होती है। तो यहां पर ये जो है, ये तो पुलिस व्यवस्था पर सवाल। जो होम मिनिस्टर क्लीन चिट दे दे दंगाइयों को, वो तो बहुत अच्छा है। एक फेल्ड स्टेट एनकाउंटर करती है, चाहे किसी ने कितने एनकाउंटर किए हो। एनकाउंटर का मतलब है पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, एनकाउंटर कर दो। असलियत यह है, महाराष्ट्र को आप ले आए। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, महाराष्ट्र में 32 mm की पिस्टल जो है वो किसी भी लाइसेंसधारी को मिल जाती है। 9 mm की पिस्टल सिर्फ पुलिस को और सेना के लोगों को मिलती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या 9 mm की पिस्टल से हुई। कौन जवाब देगा महाराष्ट्र में कि उसके पास ये पिस्टल ऐसे लड़कों के पास कैसे पहुंची? गांव देहात के गरीब लड़के आकर हत्या करके निकल गए 9 mm की पिस्टल से। कोई जवाब नहीं है। असलियत यह है अंजना जी की पूरा एक मॉडल है। और मेरा अपना मानना है, डीजे बजे उससे कोई इतना उत्तेजित हो जाए गलत है, छोड़िए उसको। लेकिन उन डीजों पर क्या बज रहा है, यह हमारे सभ्य समाज पर धब्बा है। मुझे आज भी वो दिन याद है और मुझे अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश में केस हुआ था, हजरतगंज चौराहे पर इतने भद्दे गाने बज रहे थे जिस दिन राम मंदिर का अनावरण हुआ था। वो गलत था, वैसे ही ये भी गलत है। लेकिन मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहती हूं। योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चलाने में यकीन रखते हैं, ठोक दो सबको। बीएचयू आईआईटी के रेपिस्ट को नहीं ठोक पाए, जिनका माला पहनाकर स्वागत हो रहा था। ब्रजभूषण सिंह को नहीं ठोक पाए, कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं ठोक पाए, रामदुलार गोंड को नहीं ठोक पाए। असलियत यह है कि आपकी नाक के नीचे आपकी पुलिस सबसे ज्यादा गुंडागर्दी इस समय यूपी में पुलिस कर रही है। सुनिए ये सुप्रिया का बयान। छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी, एनकाउंटर हुआ, सुप्रिया का बयान, जैसे अनुराग ने अन्याय होता है ना इन लोगों के साथ कहा था, ये सुनिए।
नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं। सुरक्षाकर्मी केवल घायल हुए थे, कोई हमारे पुलिस वाले या सीआरपीएफ के लोग की जान नहीं गई थी। मरे केवल नक्सल आतंकी थे। उनको सुप्रिया ने नक्सली को शहीद बोला था। सुप्रिया श्रीनेत, आपने 20 सीट आएगी बीजेपी की ये बोला था और फिर नाम बदलने की बात की थी। बात आप बदलती है, झूठ आप बोलती है। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने वीडियो अंत तक देखी होगी और आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए एक हिंदू की जान की कीमत कितनी है और ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो खैर दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।